It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin. तो बेटा ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस याद रखो. कौन से ईयर की बात हो रही है? 1936 की. और बेटा कौन से शहर की बात हो रही है? बर्लिन, जर्मनी. बिकॉज हिटलर चाइल्डिशली का मतलब लिखो लाइक अ चाइल्ड. और बेटा आपसे पूछेंगे why Hitler has been described as childishly, तो आप बोलोगे children do not have any logics or reasons when they force something. Beta, when children ask something, when children want something, then they do not have any logic or reason. So Hitler has been compared to a child because without any reason, without any logic, he believed that his race was the superior one. Beta, because Hitler childishly insisted that his performers, matlab German Nazi players, were members of a master race. और बेटा वो ये बिलीव करते हैं कि वो मास्टर रेस के मेंबर है. मास्टर रेस का मतलब बेटा नाजी आइडियोलॉजी. द बेस्ट आर द नाजीज, द पीपल लिविंग इन जर्मनी. नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट एन ऑल टाइम हाई. अब आपसे पूछेंगे बेटा इसका क्या मतलब है? नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट एन ऑल टाइम हाई. इसका मीनिंग समझो. When Hitler insisted that Nazis were the best players in the world, तो बेटा all other players of all other countries, they were also filled with the feeling that they have to show that their country is the best. तो बेटा जब वो कह रहा है कि नाजीज बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो all other players of different countries, they were also filled with the love for their own countries, and nationalistic feelings were high. All the players, they were practicing hard to show that their country was the best. इसलिए nationalist feelings highest थी. तो देश के लिए फीलिंग्स हाईएस्ट हैं. किसकी हाईएस्ट है? सारे प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. क्योंकि जो वो बोल रहा था उसको बेटा कोई भी अप्रूव नहीं करता था. और हर प्लेयर ये सोच के आया था 1936 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कि वो अपने नेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीत के लेके जाए. आई वॉजंट टू वरीड. जेसी एवंस कहते हैं मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं थी. अबाउट ऑल दिस. अब ऑल दिस का मतलब लिख लो. हिटलर्स बिलीफ. बेटा हिटलर की थ्योरी पे मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई उस पे विश्वास नहीं है. आई हैड ट्रेन्ड, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years. ट्रेजर ट्रूथ पेज नंबर 104 पढ़ रहे हैं बेटा हम. और वो कहता है वो पूरे 6 सालों से जेसी एवंस ट्रेनिंग ले रहे थे, स्वेटिंग बेटा मेहनत कर करके पसीना बहा रहे थे, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे फॉर 6 years. अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन. विद द गेम्स इन माइंड. जी देखो कैपिटल लिखा है, प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि ये कौन से गेम्स हैं? ओलंपिक गेम्स. बेटा वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट. जेसी एवंस बोट का मतलब शिप में बैठ के जर्मनी जा रहे हैं, बर्लिन. All I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. और जैसी एवंस ये सोच के जा रहे हैं कि वो बेटा जरूर से अपने देश के लिए 1 या 2 गोल्ड मेडल जीत के आएंगे. 6 साल से बेटा वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, स्वेटिंग कर रहे हैं. I had my eye specially on the running broad jump, जिसे हम और आप लॉन्ग जंप बोलते हैं. तो बेटा उन्हें विश्वास था कि वो लॉन्ग जंप में तो जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगे. क्यों? अ ईयर बिफोर एज अ सॉफ्टमोर
बेटा सॉफ्टफॉर्मर को अंडरलाइन करो और लिखो स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर ऑफ अ कॉलेज, स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। तो बेटा अमेरिका में जो कॉलेज के सेकेंड ईयर में होता है, जो फर्स्ट ईयर में होता है उसे फ्रेशर बोलते हैं, सेकेंड ईयर में होता है उसे सॉफ्टफॉर्मर बोलते हैं। तो जेसी आवर्स अपनी यूनिवर्सिटी में बेटा जब वो सेकेंड ईयर में थे तो उन्होंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। देखो, अ ईयर बिफोर एज अ सोफोमोर एट ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, बेटा उसमें पढ़ते थे वो, आई हैड सेट द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 814 इंचेस। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एज अ स्टूडेंट सेट कर दिया था, तो उन्हें लग रहा था कि मैं जरूर से जीतूंगा, एक गोल्ड मेडल तो जरूर जीतूंगा लॉन्ग जंप। Everyone kind of expected me to win, और मेरे साथ वाले सब लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जरूर जीतूंगा। दैट ओलंपिक इवेंट, कौन सा ओलंपिक इवेंट? लॉन्ग जंप। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन का मतलब इजीली, बहुत आसानी से जीत जाऊंगा मैं तो। पर बेटा अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, बहुत अच्छा। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज। तो बेटा जब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ गए तो बेटा वो कहते हैं वहां मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग जो है वो इवेंट मेरे साथ हुआ। When the time came for the broad jump trials, और बेटा हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ऐसे, इतने सारे प्लेयर्स चले जाते हैं, ऐसे नहीं उनको पार्टिसिपेट करने को मिल जाता। ओलंपिक्स में ट्रायल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मैचेस होते हैं अलग अलग, उसमें जो जीतेगा वो मेन उसके लिए जाएगा। ऐसे ही बेटा इनके ट्रायल्स थे। तो कल उनका लॉन्ग जंप का फाइनल्स है, आज सारे जितने प्लेयर्स आए हैं वो सारे के सारे ट्रायल्स ले रहे हैं बेटा, और जिसका ट्रायल बढ़िया हो जाएगा वो कल पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक्चुअल गेम में कल बेटा लॉन्ग जंप में। When the time came for the broad jump trials, I was startled. बेटा startled का मतलब surprised to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. और लीप मतलब जंप। और बेटा ट्रायल्स चल रहा था, अचानक से एक बेटा प्लेयर आया ट्रायल्स देने के लिए, और वो लॉन्ग जंप बेटा जो ट्रायल दिया उसने, वो ऑलरेडी बेटा आज ट्रायल में 26 फीट जंप कर। और तुमने अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा जेसी आवंस का तो खुद ही ने बेटा रिकॉर्ड बनाया था 26 फीट 814 इंचेस, और 26 फीट तो ये ट्रायल्स में कूद गया। कौन लड़का है ये? बेटा बताया उसको लोगों ने कि ये जर्मन लॉन्ग जंपर है, और जान पूछ के हिटलर ने इस प्लेयर को किसी को भी नहीं दिखाया था आज तक। और बेटा जेसी आवंस पूरी तरीके से परेशान हो गया, उसको बेटा लगा इतना बढ़िया लॉन्ग जंप में ये तो जीत जाएगा कल, और अगर ये जीत गया तो हिटलर की नाजी थ्योरी प्रूव हो जाएगी, हिटलर की ये बात भी सही प्रूव हो जाएगी कि ब्लैक्स जीत नहीं सकते, वो सिर्फ स्लेव्स बन सकते हैं। ये सब बेटा सोच सोच के जेसी आवंस को गुस्सा आने लगा। और जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम डिस्टर्ब होते हैं, तब हम गलती करते हैं। अब जेसी आवंस का टाइम आया ट्रायल्स के लिए, और वो जर्मन प्लेयर तो बेटा एक बार ही में हो गया था उसका तो सिलेक्शन, इतना बढ़िया ट्रायल किया था उसने। और जेसी आवंस बेटा दौड़ता हुआ आया ट्रायल्स के लिए, और उसने छलांग लगाई और फाउल हो गया। क्यों फाउल हो गया जानते हो? इसलिए फाउल हो गया बेटा क्योंकि जहां जिस लाइन से उसको जंप लगानी थी बेटा, उस लाइन के बाहर जेसी आवंस ने पैर रख दिया, तो उसका फाउल हो गया। और जेसी आवंस को बेटा समझ आ गया मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्सा कोच सिखाते हैं गुस्सा मत करना, अगर गुस्सा करेगा कोई प्लेयर तो बेटा वो हमेशा गलती करेगा। जेसी आवंस अपने आप को कंट्रोल करते हैं, पर जेसी आवंस के दिमाग में वही चल रहा है कि आज अगर वो बेटा हार गए ओलंपिक गेम्स में तो हिटलर अपने आप को सुपीरियर बता देगा,
और ब्लैक्स हमेशा के लिए जो है वो बेटा इंफीरियर रेस हो जाएगी। ये सोचते हुए सेकंड बार उन्होंने ट्रायल दिया, फिर फाउल कर दिया और सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 2 बारी फाउल हो गया। अब बेटा जेसी ऑमन्स को चिंता हो गई, ओ गॉड, अगर तीसरी बार भी फाउल कर दिया तो कल तो मैं गेम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो इतनी दूर 3000 माइल्स शिप में बैठ के आया क्यों, बेवकूफ बनने के लिए। और बेटा वो घूमने लगे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। और ठीक उसी समय क्या होगा, वो और भी मजेदार बात, बेटा ही टर्न्ड आउट टू बी अ जर्मन। लोगों ने जेसी आवंस को बताया ये जर्मन प्लेयर है, इसका नाम है लज लॉन्ग। आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स। रैप्स का मतलब बेटा कवर, हिडन। आज तक हिटलर ने अपने इस एथलीट को दुनिया के सामने आने नहीं दिया, ताकि किसी को पता ही ना चले कितना एक्सीलेंट एथलीट जो है वो फील्ड में उतार रहे हैं। एविडेंटली का मतलब क्लियरली, होपिंग टू विन द जंप विद हिम। हिटलर जानते थे कि लॉन्ग जंप में वो लज लॉन्ग जीतेगा ओलंपिक गोल्ड मेडल, और बेटा वो दुनिया को प्रूव कर देंगे कि जर्मन्स आर द बेस्ट। आई गेस, जेसी ओवेंस कहते हैं, मैंने सोचा दैट इफ लॉन्ग वन, अब ये वाली चीज क्लियर रखो, ऐसी क्या बात थी बेटा कि लज लॉन्ग जो है वो बेटा मतलब उनको उनसे चिढ़ हो गई इसको। तो आप खास देखना उसको, जेसी आमंस जेलस नहीं फील कर रहा है लज लॉन्ग से, जेलसी नहीं हो रही है, उसको क्यों परेशानी हुई वो रीजन इस पैराग्राफ में लिखा है। I guessed if Long won, अगर लज लॉन्ग जीत गया, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory। ये बेटा उनके डिस्टर्ब होने का ये कारण था, नाजीज बेस्ट हैं, ये बात प्रूव हो जाएगी। बेटा सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी। मैम आर्यन क्या होते हैं, आर्यन का मतलब होता है बेटा बेस्ट। आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो, a little hot under the collar। बेटा little hot under the collar का मतलब angry inside, और मैं अंदर ही अंदर गुस्सा था। about Hitler's way of thinking, I determined to go out there। मैं दिखाना चाहता था that and really show डर फहरर। बेटा डर फहरर का मतलब लिखो हिटलर द लीडर and his master race who was superior and who wasn't। ओलंपिक्स में और गोल्ड मेडल जीत के जेसी आवंस हिटलर को ये बताना चाहते थे कि कौन सी रेस सुपीरियर है और कौन सी नहीं है। तो बेटा इस बात से गुस्सा थे, लज लॉन्ग से कोई पर्सनल परेशानी नहीं थी, बस उन्हें लग रहा था कि लज लॉन्ग जीत जाएगा तो पूरा का पूरा हिटलर का और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। An angry athlete is an athlete who will make mistakes। अगर हम गुस्से में होते हैं हम गलती करते हैं। As any coach will tell you, और बेटा हर कोच अपने प्लेयर को यही सिखाता है। I was no exception। जैसी आवंस कह रहे हैं मेरे साथ भी यही होना था। On the first of my 3 qualifying jumps, ट्रायल्स के लिए 3 चांसेस मिलेंगे। I leaped, I jumped from several inches beyond the take-off board। बेटा ये टेक ऑफ बोर्ड आप सर्कल कर लो। टेक ऑफ बोर्ड मतलब वो लाइन जहां से आपको जंप करना है। और बेटा फॉर अ फाउल, फाउल हो गया बेटा। फाउल का मतलब होता है वायलेशन ऑफ द रूल, वो रूल ब्रेक हो गया। ऑन द सेकेंड जंप, दूसरा बेटा उनको चांस मिला ट्रायल का। आई फाउल्ड इवन वर्स, और मैंने बेटा इतना और भी ज्यादा मेरा पैर बाहर चला गया टेक ऑफ बोर्ड से। Did I come 3000 miles for this? सर्कल करो, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो बेटा अमेरिका से बर्लिन 3000 माइल्स शिप में बैठ के। आई थॉट बिटरली, बिटरली मतलब एंग्रीली, और मुझे और गुस्सा आने लगा, हाय मैं 3000 माइल शिप में बैठ के इसलिए आया हूँ कि मैं मेन गेम्स में पार्टिसिपेट ही ना कर पाऊं, क्वालिफाई ना कर पाऊं, टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपना बेवकूफ बना लूं। बेटा पेज नंबर 105।
वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, यार्ड्स का मतलब डिस्टेंस। तो बेटा अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए, पीसफुल करने के लिए, इन्होंने बेटा थोड़ा सा दूर जो है वो चले गए और वॉक करने लगे वहां, जेसी एवंस अपने माइंड को ठीक करने के लिए। आई किक्ड डिसगस्टेडली, डिसगस्टेड का मतलब हेटफुली, और बेटा डिसअपॉइंटेड होके उन्होंने पैर जमीन पे मारा, धूल में, एट द डर्ट। इतनी ही देर में बेटा सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, अचानक किसी ने मेरे कंधे पे पीछे से हाथ रखा। जैसी एवंस ने मुड़ के देखा तो लज लॉन्ग खड़े हुए थे। ये है बेटा ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। लज लॉन्ग ने देखा जेसी एवंस जैसा इतना बढ़िया एथलीट परेशान है और फाउल पे फाउल करा जा रहा है, तो लज लॉन्ग बेटा ये नहीं सोचा उन्होंने मैं जर्मन हूँ और मैं अच्छा कूदा और ये अच्छा नहीं कूदा, अच्छा हुआ कल ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहुत बढ़िया बात है, मैं जीत जाऊंगा। नो, दिस इज नॉट ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। लज लॉन्ग आए और उनसे बातें करी ताकि उनकी सारी बेटा इविल फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स बाहर आ जाए, और उनको इतना बढ़िया बात समझाया कि कैसे तुम क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे तुम फाउल होने से बच सकते हो। ये है बेटा ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। नाउ वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिक, आई किक डिस्गस्टली एट द dirt. Suddenly I felt a hand on my shoulders. I turned to look into, मैंने घूम के देखा किसने हाथ रखा। द फ्रेंडली ब्लू आईज, और बेटा नीली आंखें लजलॉन्ग की, पर वो आंखों में मजाक नहीं था, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, इंसल्टिंग एक्सप्रेशन नहीं था। फ्रेंडली आंखें, जैसे एक दोस्त की आंखें होती हैं, एनकरेजिंग आंखें, कॉन्फिडेंस देने वाली आंखें थी लजलॉन्ग की। ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर, लंबा सा है बेटा। He had easily qualified for the finals on his first attempt. उनका तो पहली ट्रायल में बेटा सिलेक्शन हो गया। He offered me a firm handshake. और लज लॉन्ग ने हाथ मिलाया जेसी एवंस से। बेटा ये फर्म वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म का मतलब लिखो विद फीलिंग्स, फर्म का मतलब लिखो विद गुड फीलिंग्स। जब वार्मथ होती है ना हमारी फीलिंग्स में, तब हम तेजी से हाथ पकड़ते हैं। जेसी एवंस, आई एम लज लॉन्ग, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, हम पहले कभी नहीं मिले। ही स्पोक इंग्लिश वेल, दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, ट्विस्ट मतलब एक्सेंट, बोलते समय बेटा उनका जर्मन एक्सेंट था, और उन्होंने पर इंग्लिश में बात करी। ग्लैड टू मीट यू आई सेड, जेसी एवंस ने कहा बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, पर जेसी एवंस तो परेशान थे, तो बेटा उन्होंने अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोला, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू। लजलोंग ने बोला मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कैसे हो, क्या मतलब। जेसी एवंस ने बोला व्हाट डू यू मीन। तो बेटा लज लॉन्ग ने, इतने अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर है और इतने एनकरेजिंग वर्ड्स बोले। लज लॉन्ग ने बोला कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है, नहीं तो आप फाउल नहीं करते। ये वाला ट्रायल तो आप आंखें बंद करके भी जीत जीत जाते, अगर आप आंखें बंद करके भी जंप करते तो भी आप जीत जाते, इतना बढ़िया एथलीट हो आप। आपका कॉम्पिटिटर अगर आपको ये बात बोले आपको कितना अच्छा लगता। तो बेटा इतने फ्रेंडली वे में कॉन्फिडेंस के साथ बात करी लजलॉ। समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, ईटिंग का मतलब ट्रबलिंग यू, कोई चीज है जो आपको ट्रबल कर रही है। ही सेड, proud the way foreigners are when they have mastered a bit of American slang. Slang का मतलब डे टू डे लैंग्वेज। और बेटा उन्होंने ऐसे बोला जैसे अमेरिकन ट्रबल को ट्रबल नहीं बोलते, ईटिंग बोलते हैं, तो ये अमेरिकन स्लैंग है। तो बेटा अमेरिकन स्लैंग में उन्होंने बोला कि भाई ऐसा लग रहा है कोई चीज आपको खा रही है, ट्रबल कर रही है, ऐसे नहीं बोला।
यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आईज क्लोज्ड। आप तो इतने अच्छे एथलीट हो, आंखें बंद करके कूदोगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। बेटा जेसी एवंस कहते हैं, बिलीव मी आई नो इट, मैं जानता हूं। आई टोल्ड हिम एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। जेसी एवंस कहते हैं, जैसे मैंने ये बात बोली, हाँ मैं जानता हूँ, मैं आंखें बंद करके भी जंप करूंगा तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं इतना अच्छा लॉन्ग जंपर हूँ, ये बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक्ड टुगेदर। और बेटा इसके बाद इन्होंने जनरल बातें करी। बेटा क्या होता है, जब हम बातें करते हैं ना तो हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग। जेसी एवंस ने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड। पर लज लॉन्ग की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, और लज लॉन्ग बेटा समझ गए। I didn't tell Long what was eating me, but he seemed to understand my anger. पर वो बेटा मेरे को समझ गए। And he took pains to reassure me. और बेटा उन्होंने, लज लॉन्ग ने मुझे बड़ी अच्छी तरीके से बात करी। Although he had been schooled in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. अब बेटा बहुत मजेदार बात है, लज लॉन्ग को पता था कि जेसी एवंस परेशान इसी वजह से हैं कि नाजीज आर द बेस्ट, ऐसा हिटलर बिलीव करते हैं। और बेटा उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात करी। और लज लॉन्ग ने क्या बोला सुनो, लज लॉन्ग ने बोला कि वो भी नहीं मानते कि नाजीज आर द बेस्ट। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही रियली लुक्ड द पार्ट। बेटा पार्ट का मतलब द बेस्ट रेस, नाजीज। और बेटा जैसे ही नाजी इसने बोला, लजलोंग ने, मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि नाजीज की बेस्ट रेस है, तो बेटा दोनों हंसते हैं। जैसी एवंस कहते हैं, जबकि तुम तो हो नाजीज फिर भी तुम ऐसे ही कह रहे हो। तो लजलोंग भी हंसता है और कहता है, हाँ मैं नाजी हूं, पर मैं फिर भी नहीं बिलीव करता कि हमारी रेस सुपीरियर है। We both laughed over the fact that he really looked the part though, an inch taller than I. और बेटा 1 इंच लंबे थे लज लॉन्ग जैसी आवन से। He had a lean, पतले, muscular frame. प्लेयर्स एथलीट्स का तो बेटा मस्कुलर बॉडी होता ही है। Clear blue eyes, blonde hair, बेटा गोल्डन हेयर, एंड a strikingly handsome, और दिखने में बहुत हैंडसम था। चिसल्ड फेस, बेटा अट्रैक्टिव फीचर्स थे। तो लजलोंग को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तब ये 2-4 बातें हमें लिखनी पड़ेगी। फाइनली सीइंग दैट आई हैड काम डाउन, लजलोंग ने बातें करी और लजलोंग ने देखा कि अब जैसी एवंस थोड़े नॉर्मल हो गए। Somewhat he pointed to the takeoff board. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेज 105 का लास्ट पैरा। अब लजलोंग ने इतनी बढ़िया टिप दी बेटा, मालूम है क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिस लाइन से, जिस टेक ऑफ बोर्ड से तुम्हें जंप करना है, तुम उससे पहले एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो और तुम इस लाइन से जंप करने के बारे में सोचो। तो अगर तुम्हारा पैर बाहर निकलेगा तो भी एक्चुअल लाइन से तो पीछे ही रहेगा, तो फाउल नहीं होगा। और क्या फर्क पड़ता है अगर तुम थर्ड टाइम में क्वालिफाई करो तो? आज क्वालिफाई कैसा किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल तुम जब जंप करोगे तब काउंट करेगा। तो आज तो बस तुम एक काम करो, लास्ट चांस में ही क्वालिफाई कर लो और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना एक्चुअल लाइन के पीछे, और उससे जंप करना। एक्चुअल लाइन को तो देखना ही मत, यहां से जंप करोगे पैर बाहर भी जाएगा तो भी एक्चुअल लाइन के अंदर रहे। अब इसी लाइन को तुम्हें कैसे लिखना है वो आप बुक में देखो। लुक ही सेड, टिप दी बेटा उसको, why don't you draw a line a few inches in back of the board? बोर्ड मतलब वो टेकिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड मतलब लाइन जिससे तुम्हें जंप करना है। एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और अपनी खींची हुई लाइन से तुम जंप करने का सोचो। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, फिर तुम्हारा फाउल नहीं होगा।
एंड यू सर्टेनली ought टू जम्प फार इनफ टू क्वालिफाई, और तुम्हारा क्वालिफाई बहुत इजीली हो जाएगा. What does it matter if you are not first in the trial? क्या फर्क पड़ता है अगर फर्स्ट बारी में तुम्हारा क्वालिफाई नहीं हुआ तो. Tomorrow is what counts. बेटा tomorrow, the next day jump was important. Count का मतलब important, वो ज्यादा important है. Suddenly, और बेटा all the tension seemed to ebb out of my body. अब ये वाला एक्सट्रैक्ट दे देंगे और इससे पहले क्या हुआ पूछेंगे तो तुम याद रखना ये हुआ था, टिप दिया था उसको. और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. द ट्रायल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट काउंट्स इज द नेक्स्ट डे. सडनली ऑल द टेंशन, सडनली मतलब एट वंस, ऑल द टेंशन सीम्ड टू एब आउट. एब आउट का मतलब लिखो बेटा डिक्रीज of my body. सारा टेंशन मेरा कम हो गया. As the truth of what he said hit. जैसे ही बेटा इसको स्ट्राइक हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, सच्ची तो बोल रहे हैं. अब ये एक्सट्रैक्ट देके वो पूछेंगे what did he say, क्या कहा था लजलोंग ने. लजलोंग ने कहा था what counts is the tomorrow, not the trials. Confidently I drew a line a full foot in back of the board, actual board के पीछे, and proceeded to jump from there. I qualified with almost a foot to spare. बेटा spare का मतलब लिखो extra, और पूरा 1 फुट बचा था, फाउल हुआ ही नहीं. अब बेटा ये वाली लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट. That night I walked over to Laslong's room. अब थैंक यू कहने तो जाना था ना, तो क्वालिफाई हो गया. अब वो रात को जैसे आवर्स लजलोंग के रूम में गए इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम. ओलंपिक विलेज आपको पता है बेटा, वो पूरा एरिया जहां सिर्फ ओलंपिक के प्लेयर्स रहते हैं, ऐसे किसी होटल वोटल में नहीं रहते हैं वो. नाउ आई न्यू व्हाट दैट इफ इट हैडंट बीन फॉर हिम. जैसी आवर्स जानते थे अगर लजलोंग नहीं होते, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. तो बेटा शायद नेक्स्ट डे वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, उनका फिर से फाउल हो जाता. सिर्फ लजलोंग की वजह से बेटा वो पार्टिसिपेट कर पाए. तो दूसरी थीम इस स्टोरी की है ट्रू फ्रेंडशिप. ये होती है सच्ची दोस्ती. सच्ची दोस्ती इस बात के लिए नहीं थी अच्छा हुआ ये पार्टिसिपेट ना करे. नो, he really guided. We sat in his quarters. हम दोनों उसके कमरे में बैठे लजलोंग के, and talked for 2 hours. MCQ का क्वेश्चन, कितने घंटे बात करी, और बेटा आप लिखोगे उन्होंने बात करी 2 घंटे रात को बैठ. एंड किसके बारे में बात करी, टॉपिक्स ये भी पूछेंगे तो बता दे बेटा. वी टॉक्ड अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, गेम्स के बारे में बात करी. अवर सेल्व्स, अपने अपने बारे में दोनों ने एक दूसरे को बताया. द वर्ल्ड सिचुएशन एंड अ डजन अदर थिंग्स. व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, 2 घंटे बात करके जब वो जाने लगे बेटा, ये भी बात ध्यान से सुनो, तो जेसी आवंस और लजलोंग दोनों जानते थे कि कल के गेम में दोनों बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे. एक दूसरे को जिताने के लिए हारेंगे नहीं, अपना अपना बेस्ट करेंगे, हार जीत जो होगी वो देखा जाए. When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. Luz would go out to the field the next day trying to beat me if he could. Defeat me, मुझे हराने के लिए वो जंप करेंगे. But I knew that he wanted me to do my best. और वो चाहते हैं कि मैं भी अपना बेस्ट जंप दूं. Even if that meant my winning. क्या फर्क पड़ता है अगर मैं जीत जाऊं तो. Both will give their best. As it turned out, अगले दिन क्या हुआ, Luz broke his own past record. पहले बेटा लजलोंग की चांस थी, लजलोंग ने जंप किया और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया. इन डूइंग सो, और लजलोंग ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा तो बेटा इनको भी पूरा एनकरेजमेंट मिला, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा. He pushed me on to a peak performance. बेटा लजलोंग की परफॉर्मेंस ने जेसी ओवेंस की परफॉर्मेंस के लिए उनको पुश किया. दूसरा अच्छा करता है, हमें लगता है हम भी अच्छा करेंगे.
पीक परफॉर्मेंस मतलब आप समझ गए, गुड परफॉर्मेंस, द बेस्ट परफॉर्मेंस. आई रिमेम्बर एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप. और बेटा ये खूब बढ़िया जंप किया इन्होंने, और अभी खुद उन्होंने देखा ही नहीं था कि वो कितना जंप किए. इतनी देर में लजलोंग आए और लजलोंग ने हाथ मिलाया. बेटा द वन, आई रिमेम्बर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड. और उस साल बेटा उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया, 26 फीट 5 इंचेस. ही वॉज एट माई साइड. लजलोंग मेरे पास आए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी. सामने बेटा वो बैठा था, हिटलर खुद आया था. हिटलर को तो कॉन्फिडेंस था लजलोंग जीतेंगे, और घूर रहा था लजलोंग को कि तुम कैसे हार गए. पर बेटा लजलोंग बिना हिटलर की चिंता किए हुए जेसी ओवेंस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और फिर से वही वर्ड लिखा है, इतना बढ़िया हैंडशेक किया विद फीलिंग्स. डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड का मतलब लुक्ड एंग्रीली एट अस. लजलोंग और जेसी ओवेंस को खूब घूर के देख रहा था. फ्रॉम द स्टैंड्स मतलब सीट, नॉट 100 yards अवे, ज्यादा दूर नहीं था बेटा. लज शुक माई हैंड हार्ड, हार्ड समझ गए, विद फीलिंग्स. एंड इट वॉजंट अ फेक स्माइल. और लजलोंग के चेहरे पे जो स्माइल थी वो भी ट्रू स्माइल थी. नॉट बेटा फेक स्माइल, झूठी स्माइल नहीं थी. स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप इधर, और हैंडशेक भी ऐसा दुखी वाला नहीं. कल ये थोड़ा सा पढ़ के और फिर इसके बेटा क्वेश्चन आंसर. See you tomorrow 9 p.m. Thank you, ma'am. All good. Thank you. Thank you, ma'am. अच्छा बेटा.